50,000 का होगा। ये थप्पड़ जो मुझे पड़ा नहीं वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा मेम साहब। वो कहते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो, यही बात मैं जानना चाहता हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मालूम है आज 100 डेज है 100 डेज? हमारी शादी का 1.25 दिन। 31 मई 1991 को रिलीज हॉरर रोमांस थ्रिलर से भरी 100 डेज में लीड रोल में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, जावेद जाफरी, मुनमुन सेन, महावीर शाह और लक्ष्मीकांत बेर्डे के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे पार्थो घोष, प्रोड्यूसर थे जय मेहता, स्टोरी राइटर थे देव ज्योति रॉय, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, तो गीतकार रविंद्र रावल और देव कोहली के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी एसपी बालासुब्रमण्यम, अमित कुमार, लता मंगेशकर और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे ले ले दिल, दे दे दिल, मौका है न देरी न ताना न दे, सुंदरी सुन सुन दिलरुबा, सुन दिलरुबा। तेरा प्यार खींच लाया मुझे। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जिसमें सुन बेलिया दे दे दिल और गब्बर सिंह जैसे सॉन्ग पसंद किए गए थे। हालांकि गब्बर सिंह सॉन्ग ऐसा था जिसे बाद में अमजद खान को डेडिकेट किया गया था। 2 घंटे 41 मिनट की 100 डेज को 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो बजट इसका काफी कम, तकरीबन 95 लाख रुपए के आसपास ही रखा गया था। और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 3 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी। तो वर्ल्ड वाइड भी इसका कलेक्शन 8 करोड़ 90 लाख रुपए तक पहुंच गया था। दोस्तों ये तो बात रही 100 डेज से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, बतौर डायरेक्टर पार्थो घोष की दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली साल 1989 में आई तेरे बिन क्या जीना थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। लेकिन 100 डेज की सफलता के बाद उन्होंने दलाल, अग्नि साक्षी और गुलामे मुस्तफा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया था। फैक्ट 2, ये फिल्म अगर सन 1977 में आई एक इटालियन फिल्म का हिंदी रीमेक थी, तो अनऑफिशियली 1978 में आई एक अमेरिकन फिल्म आइज ऑफ लौरा मार्च से भी काफी कुछ इंस्पायर्ड थी। इटालियन और अमेरिकन फिल्म के अलावा 100 डेज एक मलयालम फिल्म आई राम कन्नुकाल का भी रीमेक वर्जन थी, जो खुद इन्हीं फिल्मों का रीमेक थी। फैक्ट 3, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर पार्थो घोष ने इसके अगले पार्ट 101 डेज टाइटल से ही 90 के दशक में एक और फिल्म बनाई थी, जिसमें उन्होंने जितेंद्र, नसरुद्दीन शाह, आयशा जुल्का और अनु अग्रवाल को साइन किया था। फिल्म भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन कुछ वजहों से कभी रिलीज नहीं हो पाई। फैक्ट 4, उस जमाने में अगर जावेद जाफरी अपने डांस स्टेप के लिए काफी मशहूर थे, तो माधुरी भी कुछ कम नहीं थी, जिस वजह से दोनों पर ही फिल्म में सॉन्ग फिल्माए गए थे। और ले ले दिल जैसे सॉन्ग में तो दोनों के डांस मूव भी रखे गए थे। 100 डेज अगर दोनों की साथ में पहली फिल्म थी, तो सन 1990 में आई थानेदार पहली ऐसी फिल्म थी जिसके तमा तमा सॉन्ग में माधुरी ने पहली बार जावेद जाफरी के साथ डांस किया था। हालांकि वैसे तो पूरा सॉन्ग संजय दत्त और माधुरी पर फिल्माया गया था, लेकिन कुछ डांस मूव न कर पाने के चलते जावेद जाफरी से काम लिया गया था। फैक्ट 5, माधुरी के स्विमिंग पूल वाले जिस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया गया था, उसका इस्तेमाल दोबारा से वक्त हमारा में सुनील शेट्टी के कार लिफ्टिंग वाले सीन में किया गया था। फैक्ट 6, फिल्म में मुनमुन सेन के कैरेक्टर का नाम रामा रखा गया था, जो रियल लाइफ में उनकी मां सुचित्रा सेन का निकनेम था। फैक्ट 7, एक सीन जिसमें जैकी टेलीफोन पर माधुरी को बुलाते हैं, उसमें इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक गुमनाम के टाइटल सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। फैक्ट 8, हल्के फुल्के रोल करने वाली डोली बिंद्रा और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ले ले दिल जैसे सॉन्ग में बतौर बैकग्राउंड डांसर नजर आए थे। फैक्ट 9, पार्थो घोष को डायरेक्टर बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मुनमुन की सिफारिश के बाद भी प्रोड्यूसर परानलाल मेहता उन्हें भाव नहीं दे रहे थे। हालांकि पार्थो फिर भी कुछ स्क्रिप्ट हाथ में लिए उनके ऑफिस के चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन बावजूद इसके परानलाल ने अरुण भट्ट को बतौर डायरेक्टर 100 डेज का डायरेक्शन करने के लिए तो भास्कर शेट्टी को अपनी एक दूसरी फिल्म जवानी जिंदाबाद का डायरेक्शन करने के लिए साइन कर लिया। लेकिन इसके बाद जब एक कार एक्सीडेंट में भास्कर की मौत हो गई, तो परानलाल ने अरुण भट्ट को 100 डेज से हटाकर जवानी जिंदाबाद के डायरेक्शन की जिम्मेवारी सौंप दी और 100 डेज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन इसके बाद फिर एक दिन जब पार्थो उनके ऑफिस आए तो वे मूड में थे और पार्थो से पूछ बैठे कि क्या वे 100 डेज का डायरेक्शन कर पाएंगे। बस फिर क्या था, पार्थो इतने खुश हो गए कि वे मुफ्त में भी फिल्म का डायरेक्शन करने को राजी हो गए। लेकिन परानलाल ने उन्हें 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर साइन कर लिया। फैक्ट 10, पार्थो घोष को डायरेक्टर बनाने के बाद परानलाल ने जावेद जाफरी और नीलम को साइन कर लिया, लेकिन डेट्स न दे पाने के चलते जब नीलम ने फिल्म छोड़ दी, तो वे शिल्पा शिरोडकर को लेने पर विचार करने लगे। लेकिन पार्थो को उनकी कास्टिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि शिल्पा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। इसीलिए उन्होंने माधुरी का नाम सामने ला दिया। लेकिन अब की बार प्राणलाल फरानाज पर अड़ गए
हालांकि इसके बाद फराज से 36 का आंकड़ा रखने वाले बोनी और नील जब उनसे मिले तो उन्होंने भी जब माधुरी का नाम सुझाया तो वे सोचने पर मजबूर हो गए और कुछ टाइम सोच विचार के बाद माधुरी के मैनेजर इकोरा केशनाथ से कॉन्टैक्ट कर माधुरी को स्क्रिप्ट सुना दी। माधुरी फिल्म करने को तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें लगा दी, जिसमें पहली तो ये कि उन्हें बिजी शेड्यूल के चलते 6 महीनों तक रुकना होगा और फिर जावेद जाफरी की जगह भी किसी दूसरे हीरो को लेना होगा। माधुरी की शर्त सुनकर प्राणलाल ने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन पार्थो मान गए और उन्होंने प्राणलाल को भी मना लिया और माधुरी की सभी शर्तें मानते हुए अगर जैकी श्रॉफ को ले लिया तो जावेद को भी बरकरार रखते हुए सपोर्टिंग रोल दे दिया। फैक्ट 11, फिल्म की रिलीज के बाद जैकी श्रॉफ पर कुछ ऐसा आरोप लगा कि क्लाइमैक्स में उन्होंने अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाने के लिए पार्थो घोष पर दबाव डाला था, लेकिन जैकी ने सभी आरोपों को अफवाह बताते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म में एक नए डायरेक्टर के साथ इसलिए साइन की थी क्योंकि उन्हें इसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी। लेकिन इसके बाद जब इसी तरह का सवाल पार्थो घोष से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वास्तव में इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में विलन का कैरेक्टर सुनकर जैकी ने इसे करने से मना कर दिया था, लेकिन जब स्क्रिप्ट में बदलाव के साथ उन्हें फिर से स्टोरी सुनाई गई तो जैकी मना नहीं कर पाए और फिल्म करने को तैयार हो गए थे। फैक्ट 12, जैकी श्रॉफ ने तो सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन इसके ओवरसीज वीडियो होम डिस्ट्रीब्यूटर ने जैकी की क्लाइमैक्स वाली फोटो लगाकर सारी सस्पेंस को ही खत्म कर दिया था। फोटो न लगने से पहले कोई भी आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि फिल्म में नेगेटिव रोल जैकी का होगा या फिर जावेद जाफरी का। फैक्ट 13, वैसे तो प्राणलाल मेहता ही फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन क्रेडिट उन्होंने अपने बेटे जय मेहता को दे दिया और खुद प्रस्तुतकर्ता बन गए। दोस्तों ये तो बात रही 100 डेज से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव और एसएल स्टूडियो के अलावा गिरिकुंज और केतन बंगलों में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की टॉप 5 फिल्मों की करें तो उस साल साजन फिल्म टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी हम, 3 पर सौदागर, 4 पर फूल और कांटे और नंबर 5 पर सड़क थी तो 100 डेज 11वें नंबर पर थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 37वें फिल्म फेयर में 100 डेज द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की जाए तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन लक्ष्मीकांत बेर्डे को जरूर बेस्ट कॉमेडियन की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों अगर फिल्म बेहतरीन थी तो इसमें सभी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, खासकर माधुरी की तो लाजवाब थी। पार्थो ने अगर फिल्म में जबरदस्त तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया था तो उनके कैमरामैन का काम भी काबिले तारीफ था। इसके अलावा कुछ हद तक बजट कम होने से भी इसे फायदा मिला था। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।